आइए दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए x वह 4 अंक के छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष पर 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। उसने बोला है x 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। तो मैं कहूँ कि वह कौन सी संख्या होगी जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से कटेगी, तो आप कहोगे जो इनका एलसीएम होगा वही संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 420। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 420। आप एलसीएम ऐसे ले सकते हैं 2, तो 2 ले ली। अब इसके फैक्टर तो 3 होता है नहीं है तो 3 ले लिया। अब 4 क्या होता है, 2 गुणा 2, तो 1 2 आ चुकी है, 1 2 नहीं आई। अब ये 5, तो 5 तो अभी आई नहीं है तो गुणा 5। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 3, तो 2 भी आ चुकी है, 3 भी आ चुकी है। अब 7 के तो गुणा 7, क्योंकि 7 तो इनमें आया नहीं है। अब 5 2 की 0 और 2 3 6 6 7 42, तो एलसीएम कितना आ गया था, 420। तो आप एलसीएम ऐसे ले सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 420। अब उसने बोला है कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। और यदि x का मान, जो x का मान है वो 2800 और 3000 के मध्य है, 3000 के मध्य है। अब देखिए 420 तो 2800 और 3000 के मध्य नहीं है, तो जो संख्या होगी 2800 और 3000 के बीच वो 420 का मल्टीपल होगी। तो मैंने मान लिया 420 का मल्टीपल मैंने कि मैं q के मान से गुणा करूंगा और उसने बोला है कि शेषफल 1 बचता है प्लस 1। तो मुझे अपनी तरफ से q का मान ऐसा रखना है कि जो 420 का मल्टीपल हो और 2800 और 3000 के मध्य हो। अब जैसे मैंने q का मान 5 रखा, अगर मैं 5 को रखूंगा तो कितना आएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 चौकी 2100, तो 28 और 3000 के मध्य नहीं है। अब मैं जैसे q का मान मैंने 6 रखा, तो 6 रखने पर कितना 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, ये 2520 है, 6 से भी नहीं आया। अब मैं 7 रखता हूँ तो 0, 7 दूनी 14 का 4, 7 चौक 28 और 1 29। तो ये q का मान 7 रखने पर कितना आया, 2940। और आप जानते हो 2940 28 और 3000 के मध्य होता है। तो q का मान 7 रखने पर क्या आया, वो 420 का मल्टीपल है, तो वो संख्या क्या आ चुकी है, वो संख्या 2940। अब उसने बोला है जैसे ये था 420 गुणा q प्लस 1, तो q का मान कितना रख दिया हमने 7, तो वो संख्या कितनी बन गई, तो 420 में जब 7 की गुणा करें कितना आया, 2940। 2940 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 2941। तो वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। हमसे संख्या नहीं पूछी गई है, हमसे संख्या के अंकों का योग पूछा गया है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 9 और 2 11 और 4 15 और 1 16। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 16। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं इसलिए 2 क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपके ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब उसने बोला है x 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। तो अभी मैंने देखा था 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कौन सी संख्या कटेगी जो इनका एलसीएम होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना आया था, 420। अब उसने बोला है x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है।
2000 और 2500 के बीच में स्थित है। तो 420 तो 2000 और 2500 के बीच में स्थित नहीं है, इसलिए मैं 420 का कोई मल्टीपल होगा, इसलिए मैं उसमें क्यू की गुणा करूंगा। और उसने बोला है प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। अगर मैं क्यू का मान यहाँ 4 रखूँ, आप समझना, तो मतलब 4 चौक 1600 के समथिंग आएगा। तो 1600 के समथिंग तो छोटा रहेगा, इसलिए मैं क्यू का मान 5 रखता हूँ। तो 5 चौक 20 मतलब 2100 के समथिंग आ जाएगा। तो क्यू का मान 5 यहाँ सही रहेगा। अगर मैं 6 भी रख देता हूँ तो 6 क्यू का मान 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 को जो मतलब 2520 के समथिंग हो जाएगा, तो इसलिए 6 नहीं रखेंगे। और हाँ, इसके 2 मान संभव भी हुए तो आप दोनों को ले सकते हैं और फिर उसमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है क्यू का मान 5 भी सेटिस्फाई करा और क्यू का मान 6 भी सेटिस्फाई कर जाता है। कभी कभार एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप का जैसे क्यू बराबर 5 भी संख्या आ रही है और क्यू बराबर 6 रखने पर भी वो संख्या 2000 और 2500 के बीच आ रही है, जैसे मैंने मान लिया, तो आपके दोनों आंसर राइट होंगे, आपको ऑप्शन में 1 मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं क्यू के मान 5 ही रखें और आपका आंसर ना बैठे और क्यू के मान 6 वाला आंसर दे रखा हो ऑप्शन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर क्यू के मान 5 भी संभव हो और क्यू का मान 6 भी संभव हो और वो संख्या उतने के बीच में आ जाए, तो और ऑप्शन में आपको एक संख्या मिले, जैसे उनका एक संख्या जैसे क्यू बराबर 5 है तो वह संख्या आ गई, उसका योग रख दे, या क्यू बराबर 6 तो उसका योग रख दे ऑप्शन में, तो आप देख लेना। अब क्यू का मान यहाँ 5 पॉसिबल है, तो मैं 5 की गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20 21 और +1, तो वह संख्या कितनी आ गई 2101। 2101 वह संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। अगर हमसे संख्या पूछता है तो संख्या आंसर क्या हो जाता है 2101, लेकिन हमसे संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग क्या होगा 2 और 1 3, तो अंकों का योग क्या होगा 4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।